भारत एक समाजवादी लोकतंत्र है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन स्टेट का कैरेक्टर पूंजीवादी ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, जिस देश की जनता कम से कम पैसों पर लगातार अपना जीवन निर्वहन कर रही है, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर असमानता ज़्यादा है, निर्धनता रेखा के नीचे ज़्यादा है, उस देश के नेतागण और उनका पैसा लगातार बढ़ते जा रहा है। और यही कारण है कि चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि की गई है। और ठीक 5 विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले ये खबर आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च किए जाने वाले जो टोटल राशि होती है उसमें वृद्धि की है। और देखिए कि ये डायनेमिक्स क्या है, पहले क्या था अभी क्या था। 2014 में जो एक्सपेंडिचर था पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो बड़े राज्य में पहले 70 लाख था संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, अब 95 लाख तक एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है। पहले जहां 54 लाख था छोटे राज्यों में जैसे गोवा, जैसे सिक्किम, जैसे अरुणाचल प्रदेश, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार खर्च कर सकता था, अब 75 लाख, यानी कि बड़े राज्यों में 70 लाख से खर्च करने की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। वहीं छोटे राज्यों में 54 लाख से खर्च करने की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। ये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात है, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि की अधिकतम सीमा। अब विधानसभाओं पर आप गौर कीजिए, तो विधानसभाओं में पहले जहां लिमिट था कि एक कैंडिडेट 28 लाख तक खर्च कर सकता है, वही अब उसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में जैसे कि गोवा है या सिक्किम है, वहाँ पर जहाँ पर खर्च की सीमा 20 लाख थी उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है। ये एक उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले मैक्सिमम खर्च की सीमा होती है, जिसे उस उम्मीदवार को ऑडिट कराकर एक तरह से निर्वाचन आयोग को हिसाब देना पड़ता है। तो इसका रेशनल था कि एक कमेटी का गठन हुआ था भारत सरकार के स्तर पर निर्वाचन आयोग के द्वारा, और उस कमेटी के सिफारिश को मानते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ा दिया जाए। जाहिर सी बात है 5 विधानसभा चुनाव के पहले खर्च की ये सीमा बढ़ गई है। जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब बड़े राज्य हैं, तो वहां पर विधानसभा में अब एक उम्मीदवार को 40 लाख तक ऑफिशियल खर्च करने की सीमा हो गई है। इसका असर यह होगा कि चुनाव में धन बल का प्रभाव अब बढ़ेगा। पहले भी ज़्यादा था, धन बल के प्रभाव पर चुनाव को मैनेज किया गया है और चुनाव पर जीत को सुनिश्चित किया गया है। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि जो राज्य का चरित्र सोशलिस्ट है, जिस राज्य का चरित्र वेलफेयर का है, जहां पर व्यक्तियों की आय नहीं बढ़ रही है, निर्धनता रेखा के नीचे लोग अधिक से अधिक जा रहे हैं, जब कोरोना का काल है, ऐसे समय में जहां पर जॉब कम से कम होते जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, वहां पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का क्या लॉजिक है, उसका टाइमिंग के प्रश्न पर क्वेश्चन आ रहा है। एक तो कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से भले व्यक्ति की जान चली जाए, लेकिन चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव को कोरोना से कोई खतरा नहीं होता है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव के ठीक समय पर एक दिन पहले अगर सरकार खर्च की सीमा को बढ़ाती है, तो फिर सरकार के इस निर्णय पर बहस जरूर छिड़ेगा और यह बात जरूर प्रबुद्ध वर्ग में ये डिस्कस होगा कि आखिर धन बल का सीमा कहां तक हो, किस लिमिट तक खर्च हो। तब जबकि चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट कर दिया है कि 15
जनवरी तक रैली नहीं होगी और सारा काम ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। जब बड़े रैली नहीं हो रहे हैं, सब कुछ नहीं हो रहे हैं और कोरोना का काल है, उस टाइम में इतना हेवी अमाउंट पर कैंडिडेट को खर्च करने के लिए अलाउ देना सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के चरित्र पर एक तरह से प्रश्न करता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।